और केमिस्ट्री का सफ़र मेरा ख्याल बहुत बेहतरीन चल रहा है और आप हमसे जुड़े हुए हैं और जुड़ चुके हैं। तो आइए केमिस्ट्री की बात करते हैं। एक बात मैं ये करना चाहता हूं कि देखिए, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया, मोलर मास ऑफ एटम के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए और मैं चाहता हूं कि थोड़ा अतीत में चला जाए। अतीत का मतलब ये हुआ, अतीत समझते हो ना? नहीं समझते हो? अतीत का मतलब होता है पास्ट में चला जाए। थोड़ा सा हम लोग पीछे क्या क्या बातें करके आए उसकी बात करते हैं। तो एसकेवी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब हमारी बात शुरू हुई थी तो बात शुरू हुई थी मोल से, और बात शुरू करते करते हमने बताया था कि मोल एक बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ा नंबर जो होता है वो कहां पे यूज होगा? उन पार्टिकल्स पर यूज होगा जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि बहुत छोटे हैं, बहुत 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 छोटे हैं। कौन से पार्टिकल है वो बेटा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये तमाम सारे पार्टिकल हैं। लेकिन हम अभी मोटा मोटा बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनको बांध दिया गया बिल्कुल वैसे ही जैसे लड्डू को बांधा जाता है। यानी इसका मतलब कि अगर कभी खाया हो तो उसमें मेवा पड़ा रहता है और बेसन पड़ा रहता है और कुछ काजू बादाम और कुछ शक्कर और कुछ ये, और बांध दिया गया, चाशनी से बांध दिया गया, उसको एक लड्डू बढ़िया बन गया। ठीक है ना? एक बढ़िया लड्डू बन गया, खाने में मजा आता है ना। ये खाने वाला लड्डू नहीं है, ये बड़ा खतरनाक लड्डू है। लड्डू के अंदर 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 होते हैं ये सब, लड्डू के अंदर, हर लड्डू के अंदर, कैसा भी लड्डू, खाने वाला ना खाने वाला। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं ना खाने वाला कौन सा? अरे वही बम जो फेंक दिया जाता है, अरे केमिस्ट्री में वो भी सब आता है। बम जो फेंक दिया था, खाया नहीं जाता, वो भी लड्डू ऐसा होता है। ठीक है ना? मतलब कि जब इसको बांध दिया गया तो हमने कहा एटम, इसको बांध दिया गया लड्डू को तो ये एटम हो गया। जैसे सोडियम का एटम, जैसे पोटेशियम का एटम, जैसे क्लोरीन का एटम, जैसे सल्फर का एटम, ऐसे तमाम एटम की बात हम कर चुके हैं। और जब हम लोगों ने एटम्स की बात की थी तो हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी बेटा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है? और इस बात के साथ साथ एक बात हमने और की थी कि इसका मास कितना है, मास ऑफ वन एटम। याद आ रहा है ना? और नहीं याद आ रहा है तो तुरंत एसकेवी चैनल पे जाइए और पहला लेक्चर, फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द केमिस्ट्री रिवाइंड करके देखिए, थोड़ा रोक रोक के देखिएगा तो आप देखेंगे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर हम मोल इस्तेमाल करते हैं, एवोगाड्रो नंबर इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यानी ये एटम बन के तैयार हो गया। एटम के बारे में हमें पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और उसका मास कितना है। अभी मैं एक एक एग्जांपल लूंगा। अब बात आती है कि ये एक एटम, एक ही एटम रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होता एक एटम और एक एटम मिलकर के ये दो बन जाते हो और ऐसे जुड़ जाते हो, ऐसे जुड़ जाते हो? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर ये तीन एटम मिल गए, जुड़ गए और इन्होंने कुछ ऐसा बना लिया, ऐसा बना, मन ही है, नहीं जुड़े किसी के साथ, एक के साथ जुड़ गए, मन है, दो के साथ जुड़ गए। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसा भी हो सकता है ये एटम ऐसे जुड़ जाए। मैं अभी सेम एटम की बात कर रहा हूं, बिल्कुल दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि हम मीथेन की बात कर रहे हैं ना। हम अभी सिर्फ सेम एटम्स के एसोसिएशन की बात कर रहे हैं
और जब सेम एटम्स के एसोसिएशन की बात होती है तो हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी यहां पर हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, और वो भी किसकी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक का मतलब हुआ कि जब एटम सेम हो, जैसे अगर बेटा हमने हीलियम के एटम लिए तो ये मोनो एटॉमिक होगा। मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट वरी, एक एक एग्जांपल। हीलियम का मोनो एटॉमिक होता है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की बात करते हैं, चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, N2 डायएटॉमिक। यानी मोनो एटॉमिक भी होता है, डायएटॉमिक भी होता है। यानी दो दो एटम्स को अगर एसोसिएट करके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायएटॉमिक। मेरा बेटा अगर तीन एटम को एसोसिएट कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल O3 ओजोन, तो O3 this is O3 molecule, this is triatomic। तो अब ये O3 आपको पता था, N2 आपको पता था। अच्छा जरा बताइए हमें एक बात बताइए, मुझे लगता है आप इसको बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। बताइए हमें कि टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाँ बताइए एक एग्जांपल कोई। टेट्रा एटॉमिक, हाँ जिसमें सारे एटम सेम हो, मीथेन नहीं चलेगा, NH3 नहीं चलेगा, ऐसा बताइए जो टेट्रा एटॉमिक हो और जिसमें एक ही तरीके के एटम्स हो। हाँ बिल्कुल सही, सही सोचा है। क्या होता है, फास्फोरस का होता है, इट इज P4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ये टेट्रा एटॉमिक होता है। अब यहां पर देखिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये P4 का, ठीक है। डिटेल में बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये दिमाग में रख लो कि मोनोएटॉमिक हीलियम हो गया, सारे इनर्ट गैसेस, ऑल द इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक। नाइट्रोजन है डायटॉमिक है, और भी तमाम डायटॉमिक है, मैंने एक एक एग्जांपल लिया, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन के लिए ओजोन ट्राइएटॉमिक है, दिस इज फास्फोरस P4, ये टेट्राएटॉमिक है, ठीक है। बस ये हमारा बेस बन गया। अब देखिए अगर मैंने एटम्स की बात की, अब मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। देखिए मोलर मास, डोंट कंफ्यूज, मोलर, मोलर मास, मोल, ये सब जनरल टर्म है। मोल, मोलर मास, मोल, मोलर, मोलर मास, ये सब जनरल टर्म है। इससे ये कतई लेना देना नहीं है कि सिर्फ एटम के लिए है, सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, सिर्फ प्रोटॉन के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जनरल टर्म है। तो अगर ये जनरल टर्म है तो हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलर मास ऑफ एटम, और आज बात आगे बढ़ने जा रही है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो बात को आगे बढ़ाते, और बात को आगे बढ़ाते समय हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। पहला मोनो एटॉमिक का केस अगर है, हीलियम हमें पता है 4 2, अब ये मोनो एटॉमिक है तो इसका मतलब मास ऑफ वन
एटम। अब बेटा यहां पर एटम और मॉलिक्यूल में कोई अंतर नहीं होगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, क्या लिखूं मैं? 4 AMU। पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ लिख देता हूं। 1 एटम ऑफ हीलियम, मास कितना होगा? बिल्कुल सही। अब आ जाना चाहिए 4 AMU। इसी को अगर ग्राम में लिखेंगे तो 4/n ग्राम, बिल्कुल सही है। एक एटम में कितने प्रोटॉन? एटॉमिक नंबर के बराबर 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ अब मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की। वन मॉलिक्यूल, ये कैसा होता है बेटा? डाई एटॉमिक। मैं डिटेल में बात करूंगा। मैं ऑक्सीजन, ओजोन और फास्फोरस के लिए डिटेल में बात करूंगा, नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि जरूरी ये है बेटा कि जो मेरे जैसे हैं, जरा जिनको जिनको मुश्किल से समझ में आता है, थोड़ा आराम से समझ में आता है, मैं चाहता हूं उनका एक एक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस इज वेरी बेसिक फंडामेंटल लेक्चर, जिसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। देखिए, जब मैंने ऑक्सीजन की बात की तो देखो, एक ऑक्सीजन और ये बन गया मॉलिक्यूल। एक एटम ऑक्सीजन का, दो ऑक्सीजन का एटम। इसका मतलब बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का तो हम क्या लिखेंगे? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का अगर है तो उसके अंदर कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम। समझ में आया? जो अनुलोम विलोम करते हो, जो खींचते और जो छोड़ते हो, ऑक्सीजन है। वो तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जा रहा है अंदर और निकल रहा है बाहर। बाहर मतलब जो अनकंज्यूम्ड वो निकलता है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है, लेकिन सारा थोड़ी कंज्यूम कर लेते हो। जितना कंज्यूम हुआ ऑक्सीजन O2, बाहर निकला O2, वो नहीं जाता है एटॉमिक फॉर्म में बेटा, नहीं जाता है। एटॉमिक फॉर्म इज अनस्टेबल। तो कैसा होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है। आइए, 2 ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा अब हमें पता है ऑक्सीजन के बारे में 16 8। दिस इंफॉर्मेशन इज वेल नोन, अच्छे से पता है। ठीक है, अच्छा, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा बताइए? बिल्कुल सही, 16 AMU, एकदम सही बोला। अगर एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU है तो 2 ऑक्सीजन एटम का, एकदम सही, 32 AMU। बेटा ये मास हुआ एक मॉलिक्यूल का। दिस इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का मास ये आ गया ग्राम में। कितने प्रोटॉन्स होंगे? 2 एटम है ना बेटा, 16 प्रोटॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रहे मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। 16 न्यूट्रॉन्स। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो मास उसका होगा 32 AMU। अगर एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हो तो मास होगा 16 AMU। ये ध्यान रहे, इससे कंफ्यूजन बहुत होता है। कहां कंफ्यूजन होता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट।
अब बात आती है ओजोन की। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, अनुलोम विलोम करते हो ना तो उसमें ऑक्सीजन जाती है, और अगर हवाई जहाज को लेके ऊपर सीधे चले जाओ तो जैसे एटमॉस्फेयर क्रॉस होने लगता है, तो एटमॉस्फेयर जहां पे क्रॉस होता है, जहां पे स्पेस, जहां पर ग्रेविटी, जहां पर आपका एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा होता है, वहां पर हमें ओजोन की लेयर मिलती है। ओजोन की लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमको बचाती है, हमें जीवन देती है। तो हमारे एटमॉस्फेरिक जो ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट जस्ट अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ एक कम्बल है, एटमॉस्फेयर का एक ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेयर का कम्बल है जो कि अर्थ ने ओढ़ रखा है, और उसके ऊपर एक लेयर है, किसकी है? ओजोन की लेयर है, यानी ओजोन वहां है। ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैंने आपको फील कराया कि ऑक्सीजन और उसके ऊपर जो लेयर है वो ओजोन की है, जो अल्ट्रावायलेट रेजेस से हमें बचाती है। आइए, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन दैट कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, अब देखिए वर्ड ऑक्सीजन कितना कंफ्यूज करता है। ऑक्सीजन तो आप तो कहोगे ना, पहले बताइए क्या एटम या मॉलिक्यूल, बस यही कंफ्यूजन है, ये हर जगह कंफ्यूजन ही आता है। ऑक्सीजन कहा जाएगा तो इट इज नॉट श्योर कि दैट इज एटम और मॉलिक्यूल, बस यही क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो यू मस्ट क्लियर। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल वुड बी डॉक्टर्स, वुड बी इंजीनियर्स, आपको ये जानने की बहुत जरूरत है कि अगर एक ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं 16 AMU, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 32 AMU एक मॉलिक्यूल, और एक ओजोन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 3 into 16 AMU, that means 48 AMU, that means 48 by n grams, 24 प्रोटॉन्स, एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन, तो 3 ऑक्सीजन एटम में 24 इलेक्ट्रॉन्स, and this is 24 neutrons. This is the information of one ozone molecule, यानी मेरा बेटा ये एक मॉलिक्यूल ओजोन की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। आगे चलते हैं, बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है 31, जो एटॉमिक नंबर है इट इज 15, यू मस्ट नो। अगर मैं बात करूं 1 फास्फोरस एटम की, तो मैं जरा फास्ट लिख रहा हूं, आपको पता भी है, 31 AMU, 31 by n grams, 15 प्रोटॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स, और जल्दी लिखा जा रहा है, इसका मतलब नहीं जल्दी में गलती की जाए। क्या खास बात है यहां पर? गलती कहां हो सकती है? यहां पर 16 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जनरली सब में बराबर होते हैं, लेकिन ध्यान रहे हम जब भी न्यूट्रॉन्स लिखते हैं तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्या? हाँ, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। देखिए बहुत जरूरी है कि बोल बोल के पढ़ें, बोल बोल के पढ़ें, और जो लिख करके प्रैक्टिस करें। पेन तो रखे हो ना, कॉपी रखे हो, दिखाओ। हाँ, कॉपी पेन, लिखते हुए बोल बोल के दिमाग सुनता है। जब आप बोलते हो ना तो दिमाग सुनता है, दिमाग कहीं जाता नहीं है, दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहता है। दिमाग ऐसा सोचता कुछ कह रहे हैं सुन लें, दिमाग सोचता है कि देखो ये कुछ कह रहे हैं सुन लें, और इस चक्कर में वहीं खड़ा रहता है, इधर उधर के नहीं सोचता। आइए,
हमें पता है, अभी पीछे बताया था, देखिए दिखाता भी हूं मैं आपको। देखिए फास्फोरस में एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 4 एटम जुड़े हुए, यानी 4 एटम के एसोसिएशन से एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल बनता है। इट इज टेट्रा एटॉमिक। तो अब इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर जब हम लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल, 1 फास्फोरस मॉलिक्यूल, वन फास्फोरस मॉलिक्यूल, तो बेटा ध्यान देने की बात है, एक एटम का मास हमें पता है 31 AMU, लेकिन जब हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 31 AMU। तो इट इज मेरी बात समझ आ गई ना बेटा, यानी 4 इंटू मास ऑफ वन एटम 31, तो कितना हो जाएगा, क्लियर। नाउ 124 by n ग्राम, ग्राम में लिख दिया इसका। दिस इज द मास ऑफ वन फास्फोरस मॉलिक्यूल P4, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, एक में कितना है 15, तो 4 एटम में कितने होंगे, एक में 15, तो 4 में कितने होंगे, अरे मल्टीप्लाई कर दो, 60 प्रोटॉन्स, 60 इलेक्ट्रॉन। सावधान, अब यहां झटके में नहीं लिख देंगे क्योंकि न्यूट्रॉन्स अलग हैं। न्यूट्रॉन्स एक में कितना है 16, तो 64 न्यूट्रॉन्स। दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, यानी ये समझ में आ गया होगा मोनो एटॉमिक क्या है, डायटॉमिक क्या है, ट्राइएटॉमिक क्या है, टेट्राएटॉमिक क्या है और उसका असर क्या पड़ता है। तो अब यहां पर एक मॉलिक्यूल के बारे में हमने समझ लिया, हमें कहां पहुंचना है, हमें मोलर मास तक पहुंचना है। चलिए एक बात करते हैं, मोलर मास एक बार रिवाइज भी करा देते हैं आपको। मोलर मास, मास ऑफ n particles, मास ऑफ n पार्टिकल्स, या कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, यानी n पार्टिकल्स की बात करें या 1 मोल पार्टिकल्स की बात करें। अब ध्यान देने की बात ये है बेटा, मैंने बार बार कहा ये मोलर मास एक जनरल टर्म है किसी पार्टिकल के लिए। तो अगर मैं लिखूं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या लिखा जाएगा, मास ऑफ, अब देखिए मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल हमने क्या पहले पढ़ा था, मोलर मास ऑफ एटम, तो वहां पर लिखा था हमने मोलर मास ऑफ एटम के लिए मास ऑफ n एटम्स। अब हम लिखेंगे मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स, यानी अब इसको क्या लिखेंगे, n n इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का अगर हमें मास पता चल जाए, हम n से मल्टीप्लाई कर दें उसको, काम हो जाएगा। यानी ये फार्मूला हो गया। अब इसी से आगे बढ़ते हैं, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पर कितना खतरनाक मामला है, सावधान हो जाइए यहीं पर, एकदम खबरदार, यहां पर आप हल्के में बात नहीं कर सकते। जैसे कहा गया मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, आपके मुंह से आना चाहिए क्या, किसका,
मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम या मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बस अगर ये बात आप समझ गए तो यहां से बात क्लियर हो गई कि अब आपको समस्या नहीं होने वाली, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो मैं क्या लिखूंगा, n इंटू मास ऑफ वन, पूरा लिखता हूं मैं तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए पूरा लिखूंगा, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा n, आइए पीछे देखते हैं जरा। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास क्या लिखा था हम लोगों ने, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना 32 AMU, जबकि एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 AMU। ध्यान रहे, आगे चलते हैं। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा 32 AMU, या हम ऐसे भी लिखते हैं 32 NAMU हो गया, n इंटू 32 बाई n ग्राम, क्या हो जाएगा बेटा 32 ग्राम्स। कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं जरा इसको जरा क्लियर करता हूं आपको। देखिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है देखिए, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 NAMU, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हल्के में मत लेना, या 16 ग्राम, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि मोलर मास तो एक ही जैसा है। आप पूछ के देखिएगा, आप करके देखिएगा, आप डिस्कस करके देखिएगा, आपको कंफ्यूजन साफ नजर आएगा। आप किसी से पूछिएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, देखिए क्या बोलता है वो, ठीक है। देखिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32 NAMU या 32 ग्राम। अगर मैं कहूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन 16 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 32 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 16, चौथा ऑप्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। बताइए क्या करेंगे आंसर इसका, देखिए ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या 16 ग्राम हो सकता है, पता नहीं, 32 ग्राम हो सकता है, क्या पता, क्योंकि यहां पर ये नहीं कह रहा है कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम या मॉलिक्यूल। 16 तो रिलेटिव एटॉमिक मास है, यूनिट लिखी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, जबकि छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको समझ के देखिए, मुझे लगता है क्लियर हो रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, अब हम लिख रहे हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ ओजोन, इसका मतलब 3 इंटू 16 AMU,
चलिए इसको हटा के लिख देते, 48 लिख देते पूरा पूरा। 48 AMU तो अब समझ में आ गया होगा ना आपको कि ओजोन के एक मालिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो ये 48 AMU या 48 1 मोल, एक सेकेंड, 48 NAMU या 48 ग्राम्स। अब एक ओजोन मालिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, 24। अब एक मालिक्यूल में 24 प्रोटॉन्स हो गए। अब एक मालिक्यूल की बात आप कर रहे हो, 1 मोल की अगर बात करोगे तो क्या n से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सही। मोल हटाओ n लगाओ, तो 24 n प्रोटॉन्स 24 n इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, क्योंकि न्यूट्रल होता है। 24 n neutrons. This is the information about 1 mole of ozone molecule. That means what? अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं ये खुल के कह सकता हूं और आपको भी समझ में आ रहा होगा, इट इज नथिंग, इट इज मोलर मास ऑफ ओजोन। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? आइए जल्दी से एक काम और कर लेते हैं, बस एक काम, बोर नहीं होना, सही से अच्छे से करना, ठीक है। बी कॉन्सेंट्रेट, पेन कॉपी का यूज करते रहिएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ फास्फोरस, ए बेटा फास्फोरस बताइए कैसा होता है, मोनोटॉमिक नहीं, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक बिल्कुल नहीं, खास बात ये कैसा होता है, टेट्रा एटॉमिक होता है, P4। तो अगर मैं बात कर रहा हूं 1 मास ऑफ 1 मोल ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल, तो मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा चूचू का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 124 NAMU। ए मेरा बेटा 124 ग्राम्स। एक फास्फोरस एटम में कितना प्रोटॉन होता है, 15, हाँ 15। तो ये बताइए अगर ये टेट्रा एटॉमिक है P4, तो एक मॉलिक्यूल में कितना होगा, 60, बिल्कुल सही, 60 प्रोटॉन्स। यहां पर लिखेंगे हम 60 N प्रोटॉन्स। N क्यों, क्योंकि 1 मोल है ना बेटा, तो मोल हटाओ N लगाओ, प्रोटॉन्स 60 N इलेक्ट्रॉन्स। सावधान, यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होंगे। हाँ कैलकुलेट करके देख लो, नहीं होंगे। करा, कितना आ रहा है, एक एटम में कितना आएगा, 16, तो 4 में 64, तो क्या लिखेंगे यहां पर, 64 N न्यूट्रॉन्स। दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ फास्फोरस। इज इट ओके? नाउ अगेन, ए मेरा बेटा, फिर हम यही बात कह सकते हैं, दिस इज नथिंग, इट इज मोलर मास ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल। P4 लिख लेता हूं, आया समझ में? हाँ, अगर इसको आपने बार बार किया होगा, बोल बोल के किया होगा, वीडियो को बीच में पॉज करके समझा होगा, तो समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक आया है, मैं जानता हूं। और अगर आया है तो जल्दी से नीचे कमेंट करिए कि बढ़िया से समझ में आया है, लाइक करिए वीडियो को, और इसके भी चैनल पे बने रहिए। दैट्स ऑल।